हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं बच्चों आपको ये पुस्तक राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तरों को पूछा जाएगा, इसलिए आप इसी बुक से अध्ययन कीजिए। देखते हैं पाठ 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। क्या नाम है आपके पाठ का? बूंद बूंद दरिया दरिया। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके घरों में पानी कहाँ से आता है? तो उत्तर आएगा, हमारे घरों में पानी नल, कुआं, बोरवेल, नदी, तालाब से आता है। कहाँ से आता है? नल, कुआं, बोरवेल, नदी, तालाब से पानी आता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अपने पानी के बिल को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर हमारे घरों में पानी का बिल अधिक आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूछा है प्रश्न में। तो उत्तर देखेंगे हम अपने घरों में मोटर का उपयोग कम करके, पानी का पाइप कम इंच का करके तथा हम नल का उपयोग करके बिल कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, जहाँ पानी की आपूर्ति नहीं है पाइप लाइनों के माध्यम से वहाँ कॉलोनियों में पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता है? अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है तो आप अपनी पर्यावरण की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। तो उत्तर देखते हैं, ऐसी जगहों पर कुआं, बोरवेल तथा पानी को पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। किसके द्वारा? कुआं, बोरवेल तथा पानी को पाइपलाइनों के द्वारा वहां पहुंचाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, चित्र में दिखाए गए साधनों के बारे में लिखिए। चित्र में दिखाए गए साधनों के बारे में लिखना है। यहाँ चित्र देखिए आप। उत्तर देखते हैं हम। चित्र में नदी का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? नदी का चित्र दिखाया गया है। नदी का पानी हम हमारे दैनिक जीवन के कामों में ला सकते हैं। नदी का जो पानी होता है हम हमारे दैनिक जीवन के कामों में ला सकते हैं। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखकर बताना है। पहला आ नंबर, हमें ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? हमें ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर आएगा, हमें ऐसे घर राजस्थान में देखने मिलते हैं। हमें ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में देखने मिलते हैं। बा नंबर है, घरों में इस तरह की व्यवस्था से पानी की बचत कैसे होती है? घरों में इस तरह की व्यवस्था से पानी की बचत कैसे होती? तो उत्तर लिख सकते हैं बच्चों हम, घरों में हम छत में बारिश का पानी इकट्ठा करके पानी की बचत कर सकते हैं। जो हमारे घरों की छत होती है उस समय हम जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करके हम पानी की बचत कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आ नंबर देखते हैं, पहचाने कि चित्र में क्या दिखाया गया है। हमें यहाँ चित्र देखकर पहचानना है कि चित्र में क्या दिखाया गया है। तो उत्तर लिख सकते हैं हम, इस चित्र में हमें बावड़ी के बारे में दिखाया गया है। बावड़ी में सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बावड़ी है एक प्रकार से, इसमें देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, है ना। बा नंबर देखते हैं, इतने सारे सीढ़ी क्यों बनाए गए हैं? प्रश्न क्या पूछ रहा है? इतने सारे सीढ़ियाँ क्यों बनाई गई हैं? तो उत्तर लिख सकते हैं हम, पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सके इसलिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मतलब हमें खुद पानी तक पहुँच सके इसलिए क्या बनाया गया है? सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, अंतर बताइए। क्या बताना है हमें? कुआं और बावड़ी में अंतर बताना है। तो पहला लिख सकते हैं हम, कुआं बहुत अधिक गहरा होता है। कुआं कैसा होता है? बहुत अधिक गहरा होता है। और बावड़ी कम गहरी होती है। दूसरा लिख सकते हैं हम, दूसरा अंतर, कुआं से पानी ऊपर खींचना पड़ता है। बावड़ी में क्या अंतर आएगा? बावड़ी में खुद ही पानी तक पहुंच सकते हैं।
तीसरा अंतर लिख सकते हैं हम, कुआं में सीढ़ी नहीं होती और बावड़ी में सीढ़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता के आधार पर उत्तर देना है हमें। देखते हैं, बिन पानी हम जीवन ना पाए, बिन पानी हम जीवन ना पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। नल में खुला न छोड़े पानी, टप 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 बहता पानी। पानी तुम खूब बचाओ, काम बढ़े तब उसे बहाओ, काम पड़े तब उसे बहाओ। पानी तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब उसे बहाओ। ये आपकी कविता है, इसी में से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। इस कविता का विषय बताओ, तो उत्तर लिख सकते हैं हम। इस कविता का विषय है पानी। इसका विषय क्या बनेगा? पानी बनेगा। जैसे कि पानी के बिना जीवन नहीं है, फिर भी हम पानी को व्यर्थ बहाते हैं। पानी को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि जल ही तो कल है। पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है, इसलिए पानी को हमें बचाना चाहिए। जल ही हमारा जीवन है, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं। यहाँ आपका पहला कंप्लीट होता है। दूसरा देखते हैं, इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? उत्तर लिख सकते हैं बच्चों हम। इस कविता से हमें पानी बचाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जल नहीं तो हम जी नहीं सकते। जल नहीं है तो हम जी नहीं पाएंगे। जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित वर्ग पहेली में जल के स्रोत को ढूंढिए, उत्तर ढूंढकर लिखिए। हमें यहाँ ये वर्ग पहेली दी हुई है, यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इससे हमें बताना है जल के स्रोतों के बारे में। जल के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? कुआं, नल, नदी, पंप। तो हमें यहाँ शब्द जो देखना है, जैसे का में छोटों की मात्रा कु और आ, तो क्या हो गया? कुआ। नल हो गया, नदी हो गई, पंप हो गया। ठीक है, यहाँ आपकी वर्ग पहेली कंप्लीट होती है और प्रश्न क्रमांक 9 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, जो आपके इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। दिए गए चित्र में मानव निर्मित जल स्रोत एवं प्राकृतिक जल स्रोत को पहचानिए। नीचे दिए गए चित्र में मानव निर्मित जल स्रोत एवं प्राकृतिक जल स्रोत को पहचानना है। तो ये देखिए चित्र को ध्यान से, ये प्राकृतिक जल स्रोत है और ये मानव द्वारा बनाया गया जल स्रोत है। ये मानव द्वारा बनाया गया ये प्राकृतिक जल स्रोत है। ये देखिए मानव द्वारा, ये कुआं का चित्र है जो मानव द्वारा बनाया गया है। ये सीढ़ी नुमा बावड़ी जो मानव द्वारा बनाई गई है और ये प्राकृतिक है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है, जो आपके पास का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पाठ में।